चला रहा हूं कि छुआ तिशला ये भाई नारी ये सुहाई तो पाहनते ना काठे कठिनाई तो पाहनते। मैंने सुना है आपके चरणों की रज लगते ही एक पत्थर नारी बन जाता है। और कहूं ऐसा न होए महाराज। तरिणी मुनि, तरनी यानी कि मेरी नौका, मुनि घरनी, कहूं हमार नौका नारी बन गए और कौन ऋषि मुनि महात्मा के साथ है महाराज। तारिणी मुनि ये धारिणी हो जाई ये बाटे परे मोरी नाव उड़ाई। कहीं ऐसा ना हो मेरी नाव नारी बन जाए तो महाराज जी यही प्रतिपालो, मैं यही प्रतिपालो, ये सब परिवारू मैं नहीं जानो कछु और खबारू। इसी नौका के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं, इसके अलावा दूसरा कोई धंधा नहीं जानता महाराज। क्योंकि मैं तो आपसे यही कहूंगा महाराज, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं तो मोहि पद पदुब पखारन कहाऊ। यदि आप उस पार जाना चाहते हैं, क्योंकि महाराज ना कोई जड़ है ना कोई जरिया, खाली नजरिया का करिबे और सबके घर में महाराज एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का ये पिछला लेन देन, ये पिछला लेन देन। अब एक नहीं महाराज, पिछलो पिछला लेन देन वो पाको कर लेन दे। ये तनक तनक तुम सुनना जी अपने मन में ढूंढना, तनक तनक तुम सुनना जी अपने मन में ढूंढना। पिछला लेन देन, पिछला लेन देन बाको कर लेन दे। ये तनक तनक मोरी सुनना जी अपने मन में ढूंढना, ये तनक तनक तुम सुनना जी अपने मन में ढूंढना। और महाराज कौन सा लेन देन कब का? जब श्री बनी थी मैया और शेष बने थे भैया। जब श्री बनी थी मैया और शेष बने थे भैया। सुन ले राजीव ने, राजीव ने, सुन ले राजीव ने मिलावो न। ये तनक तनक मेरी सुनना जी अपने मन में ढूंढना, ये तनक तनक मोरी सुनना जी अपने मन में इसे महाराज पिछलो लेन देन बता लो, बाद में हम तुम्हें पार करते हैं महाराज। क्या बने हुए थे हम पिछले जन्म में? आप हरि थे और भैया शेषनाग, मैया मैया थी लक्ष्मी जी। तुम कैसे जानती हो? हम कैसे महाराज कछुआ के रूप में हते। और आप हैं बजरंग सुपर सॉफ्टी, बजरंग सुपर सॉफ्टी, ग्राम छतेला,
आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं भगवान श्री राम और महाराज केवट जी की इसी प्रस्तुति में मैंने तनक सुन लो। आज तक ऐसा नहीं सुना है कि कोई भी जीव कोट में आकर के पूर्व जन्म की बात को जानता है, और तुम इस समय जीव कोट में हो केवट, तुम भला ये पूर्व जन्म की बात को कैसे जान रहे हो? केवल हमें ये बताओ। महाराज देखिए, उसके 2 कारण हैं। क्या? पहला कारण बोले सोई जाने जही देव जनाई, जिसको आप जना दे वही जान सकता है, और जानत तुम ही हो ही जाए, और आपका हो भी गया। जो श्री रघुनाथ जी के दर्शन प्राप्त कर ले फिर उसे किस बात की चिंता, आपका हो भी गया। दूसरी बात, हमारी जो कुल देवी है माता कात्यायनी जी, उन्होंने हमें जनाया और उनकी कृपा से हम ये जान गए। केवट, यहां तुम्हारी कुल देवी की कोई बात है नहीं, और मैं जिसे जना देता हूं वो मेरा हो जाता है जी, लेकिन तुम मेरे अभी नहीं हुए हो, इसलिए मेरी बात नहीं मान रहे हो। हमें तो लगा कि हो गए महाराज। अगर तुम मेरे हो गए हो तो फिर हमें गंगा को उस पार कर दो। लेकिन कर्जा तो पटा लो, तुम्हारे तो हो गए, हम कभी कह रहे नहीं भाई तुम्हारे कर्जा डरो, तुम आओ वो पटा लो पहले। केवट, तुम कह रहे हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं। जी, हम अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए, अपने नंगे पैर क्यों हुए अयोध्या से यहां तक चल कर के आए, न जाने कितने पत्थरों में हम चढ़ कर के आए। अगर मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। कहां से चल के आए महाराज? अयोध्या से। अयोध्या से आप आए हैं रथ में बैठ करके। ये तुम्हें पता है? सुमंत्र जी के साथ में आप श्रृंगबेरपुर तक रथ में बैठ करके आए हैं, और श्रृंगबेरपुर से यहाँ तक रेत है महाराज, पत्थर नहीं है। हाँ। हम कहते पत्थर भी हो तो जिस पत्थर पर, जिस नाव पर मुझे संशय है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। पत्थर तो बहुत है। केवल अपनी नाव के ऊपर तुम संशय कर रहे हो? जी महाराज। तुम्हारी नाव काहे की है? काठ की। और रथ काहे का था? काठ का। तो जब रथ नारी नहीं बना तो नाव के ऊपर जबरदस्ती संशय क्यों कर रहे हो? नाव के ऊपर मुझे संशय है। क्यों? रथ के ऊपर तो संशय है नहीं। जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया था, उस पत्थर को श्राप था। क्या तुम्हारी नाव को भी कोई श्राप है? महाराज हमें तो नहीं पता कि श्राप है, फिर लेकिन बस संशय है। अब जबरदस्ती संशय है? नहीं, संशय है महाराज। देखिए, जैसे आप गए तो आपको संशय हुआ, तब तो आपने विश्वामित्र जी से पूछा कि ये शिला कैसी पड़ी हुई है, जंगल वीरान क्यों पड़ा हुआ है। ऐसे ही मुझे यहां संशय है। वहां संशय करने की बात थी। क्यों? पत्थर की शिला को देखा, वो पत्थर की शिला तो थी लेकिन उसका आकार कुछ और था। वो बलदेव। लेकिन तुम्हारी नाव में कोई ऐसा आकार नहीं दिखाई दे रहा है। आकार नहीं है पे हमारे मन में बेकार तो है महाराज। तुम्हारे मन की बात है, चाहे जो सोचते रहो। जी महाराज। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, ओ राघो जी ऐसी बात ना बनाओ। तुम्हारे यहां आ गए हैं केवट, तो अपनी मनमानी चला रहे हो। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, अब नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। ओ राघो जी ऐसी बात ना बनाओ, ओ राघो जी ऐसी बात ना बनाओ। चरण तो धोवा पहले, चरण तो धोला, पाँव तो धोलाओ प्रभु, पाँव तो धोलाओ।
माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ में लाए। जब तक आप अपने चरण ना धुलाए, तब तक केवट ये नाव नहीं लाए। माता पिता ने हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ में लाए। आप अपने चरण ना धुलाए, तब तक केवट ये नाव ना चढ़ाए। और केवट महाराज पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ। नाव तो ले आओ हमें पार लगाओ। ओ राघो जी ऐसी बात ना बनाओ, और अपनी बातन में हमें ना रिझाओ। अरे पाँव तो धुलाओ, पहले पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ प्रभु, पाँव तो धुलाओ। तो ले आओ हमें पार लगाओ। महाराज बोले नाव तो ले आओ, लेकिन महाराज पार तो हम जाओ जहाँ। अरे रे मोहे पार लगा ले रे। महाराज आप जाना चाहते हैं लेकिन गंगा के पार, बिल्कुल, लेकिन हमें कहाँ जाना है? अरे रे मोहे पार लगा दे रे, अलबेले नौका बाले। अलबेले सरकार, तुम्हारे पास इतनी बड़ी नाव, हमारी जो नाव महाराज पानी में चलत, और आपके पास जो नाव है वो आपके नाव की नाव है। बोले सुमेर सुमेर नर उतरही पारा, आपका नाम लेकर के लोग भाव से पार हो रहे हैं। अरे रे मोहे पार लगा दे रे, अलबेले नौका वाले। ओ दर्शन है प्रभु के पाना, हमें भाव से पार है जाना। दर्शन है प्रभु के पाना, हमें भाव से पार है जाना। अरे रे मोहे पार लगा दे, मेरी बिगड़ी आज बना दे रे, अलबेले नौका बिगड़ी मेरी बना दे रे, अलबेले नौका। भाव से है पार हमें जाना, भाव से है पार हमें जाना। ये बात महाराज अभी वो नहीं कहा मेरी जान कसम। और तहीं तक राखो महाराज जितनी जरूरत है। हाँ केवट भैया महाराज, कह रहे हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं। देखो महाराज एक संशय और है। काहे का? व्यासी जितने भी यात्री आते रहे उन्होंने कभी हमारी नाव नहीं मांगी, और इन्होंने क्या किया, ये मेरी नाव मांग रहे हैं। और इन ग्रंथों में लिखा है महाराज, व्यासी महाराज इन ग्रंथों में एक बार इन्होंने और मांगा। कब मांगा था? ये बात मान लो हमारी,